Assalamu alaikum students, hope you are fine. Today we shall study biology of class 9, lecture number 4 from chapter number 1, and the name of chapter is Introduction of Biology. The topic that we are going to study today is relationship of biology to other sciences. Students, relationship हम कहते हैं राब्ते को, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि बायोलॉजी का बाकी तमाम साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है। ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको पहले इसका। बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन रिलेट टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस एज वेल। हमारे पास बायोलॉजी एक वास्ट नॉलेज है, ठीक है। तो बायोलॉजी का बाकी जो साइंस की ब्रांचेस हैं, लाइक हमारे पास फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी का इन सब ब्रांचेस के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है। बायोलॉजी कहीं ना कहीं इन ब्रांचेस के साथ रिलेट करती है, इसका ताल्लुक़ इन बाकी तमाम ब्रांचेस के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से बायोलॉजी जो है वो बाकी तमाम ब्रांचेस के साथ कनेक्टेड है। When studying the process of movement in animals, the biologists have to refer to the laws of motion in physics. देखिए, जब कभी हम बात करते हैं मूवमेंट की एनिमल्स के अंदर कि वो कैसे हरकत करते हैं, कैसे चलते फिरते हैं, उसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि देखें आप अब फर्दर फिज़िक्स पढ़ेंगे तो आप इसमें लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे। वो हरकत का कानून है, ठीक है। 3 लॉज हैं हमारे पास उसके, कि किस तरह से जानदार जो है वो आगे की तरफ मूव करते हैं और क्या फिनोमेना है उसका। तो मूवमेंट ऑफ एनिमल्स जो है वो बायोलॉजिकल टर्म है कि जानदार किस तरह से मूव करते हैं। हम इसमें इनकी बोन्स वगैरह वो डिस्कस करते हैं, पाँव को, फुट को, ठीक है। तो ये सब हमारे पास आ जाता है बायोलॉजिकल फिनोमेना। लेकिन जब भी हम मूवमेंट ऑफ एनिमल की बात करते हैं, साथ ही साथ हमें जो लॉ ऑफ मोशन है फिज़िक्स के अंदर, हमें उसको भी डिस्कस करना पड़ता है। इस तरह से हमारी बायोलॉजी जो है वो हमारी कनेक्टेड है विद फिज़िक्स। ठीक हो गया। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का मतलब है कि साइंस के मुख्तलिफ जो डिसिप्लिन्स हैं, जैसे बायोफिज़िक्स, केमिस्ट्री हैं, इनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ है, ठीक है। तो फिर हमने जो साइंस के ये सब्जेक्ट्स हैं इनको इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के तौर पर पढ़ना शुरू किया, ठीक है। हमने इनका रिलेशन को जो है वो स्टडी करना स्टार्ट किया। इंटरडिसिप्लिनरी हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? बायोफिज़िक्स, इसका मतलब है कि बायो रिलेटेड है, कनेक्टेड है विद फिज़िक्स। बायोकेमिस्ट्री, बायो का ताल्लुक़ केमिस्ट्री से भी है। बायोमैथमेटिक्स, बायो का ताल्लुक़ मैथमेटिक्स से भी है। बायोजियोग्राफी, ज्योग्राफी के साथ भी है। इसके अलावा बायो इकोनॉमिक्स के साथ भी बायो का रिलेशन है। अब हम बारी बारी इन तमाम डिसिप्लिन्स को जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल से। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बायोफिज़िक्स को। बायोफिज़िक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। यानी कि हमने इसके अंदर जो फिज़िक्स के लॉज हैं, फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स हैं, असूल हम कहते हैं प्रिंसिपल को, हमने इनको पढ़ना है जो कि लाजमी तौर पर लागू होते हैं बायोलॉजिकल फिनोमेनास पर, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पर। अभी जैसे ही हमने ऊपर एग्जांपल ली थी चलने की, कि इंसान जैसे मूवमेंट करता है तो उसकी मूवमेंट के साथ साथ हमें उसके फिज़िक्स के लॉ ऑफ मोशन को भी देखना पड़ता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम कहते हैं कि बायो और फिज़िक्स जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं। इसमें हम तमाम वो असूल पढ़ेंगे जो बायोलॉजिकल फिनोमेनास पर एप्लीकेबल होते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है? सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिज़िक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। ठीक है। लिम्स हम कहते हैं बाजू टांगों को, ठीक है। बाजू और टांगों को कहते हैं हम लिम्स। तो जिस तरह से फ़िज़िक्स के अंदर लिवर काम करता है, लिवर का जो प्रोसेस है मूवमेंट का, ठीक है, एफर्ट, लोड, आर्म, ये सब आपने पढ़ी हुई हैं। और फल्क्रम, इस तरह से मूवमेंट एनिमल्स के इस लिम्स के अंदर इसी तरह से मूवमेंट होती है, एफर्ट होती है, लोड, आर्म होती है, और इसके साथ साथ हमारे पास फल्क्रम होता है। इसी तरह से लिवर भी काम करता है। लिवर हम पुली वगैरह जिस तरह से काम करती हैं, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन है। स्टूडेंट्स, ये हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। ये काइंड ऑफ लिवर की डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे पास फल्क्रम है,
यहाँ पर एफर्ट लगती है। फल्क्रम और एफर्ट के दरमियान वाले फासले को हम कहते हैं एफर्ट आर्म, ठीक है। और यहाँ पर हम लोड को लिफ्ट करते हैं, लोड को उठाते हैं, ठीक है। और फल्क्रम और लोड के दरमियान वाली आर्म को हम कहते हैं लोड आर्म, ठीक है, लोड आर्म। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इंसानी जिस्म में किस तरह से इसे काम करते हैं। स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पर देखें इंसान का बाजू है, ये फल्क्रम है जो जॉइंट, एफर्ट लगती है यहाँ पर, ठीक है, मसल्स पर, और यहाँ हाथ से हम जो है वो लोड लिफ्ट करते हैं। तो फिज़िक्स और बायो के अंदर, ये इंसानी बाजू के अंदर और जो फिज़िक्स के अंदर लिवर है, इनके काम करने का फिनोमेना बिल्कुल सेम है, और इस फिनोमेना को हम डिस्कस करते हैं इन बायोफिज़िक्स। अब हम आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमने इसमें पढ़ना है, केमिस्ट्री को पढ़ना है, लेकिन केमिस्ट्री पढ़नी है केमिकल कंपाउंड्स, यानी कि जो भी प्रोसेस इंसान के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और किस किस तरह से इन्वॉल्व हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है। तो ये सारी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है लिविंग थिंग्स के अंदर, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं इन बायोकेमिस्ट्री। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। एग्जांपल हमारे पास क्या है, बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है और रेस्पिरेशन है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस जो है वो पौधों के अंदर हो रही है, रेस्पिरेशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर हो रही होती है, ठीक है। अब ये हो तो जानदारों के अंदर रहा है प्रोसेस, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस को भी और रेस्पिरेशन को भी। लेकिन अब फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं, ये हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के ज़रिए से बनता है, सूरज की प्रेजेंस के अंदर, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर बनती है हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है, और एनर्जी रिलीज़ होती है। तो अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला जो है वो केमिस्ट्री से रिलेट करता है। अब ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पोजीशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह से ज्वाइन किए हुए हैं, ये हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो फिर इसलिए हम कहते हैं कि बायो और केमिस्ट्री भी आपस में रिलेट करते हैं। ठीक हो गया।